हेलो डियर, वेलकम टू थिंक सेंगुइन। दोस्तों, ये एनडीए साइंस का क्लास 3 है और इस वीडियो में मैं आपको एनडीए पाथफाइंडर से साइंस पढ़ाऊंगा। दोस्तों, हर एक दिन जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को मोटिवेशन देकर देता हूँ, जो कि आपको बहुत ही मदद करेगा पूरे क्लास को पढ़ने में। दोस्तों, आप कभी घबराइए नहीं, काम करते रहिए। जब तक आपने मेहनत नहीं करा आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन जो है पासपोर्ट है फ्यूचर के लिए। फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। ठीक है, और दोस्तों कल फ्यूचर उसी का बेहतर होगा जो आज अपना पासपोर्ट बनवा ले प्रेजेंट में। तो दोस्तों, अगर आप अपना फ्यूचर सुधारना चाहते हैं ना, आपको प्रेजेंट पे वर्क करना पड़ेगा। सपने देखने से गोल अचीव नहीं होते, यू विल हैव टू वर्क। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर की इमेज फॉर्मेशन सारा चीज़ मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको कुछ अलग चीज़ बताने वाला हूँ, उसको ज़रा सा गौर से देखिएगा। दोस्तों, जब आप मिरर के बारे में पढ़ते हैं तो आप हमेशा सोचते होंगे कि आखिर भाई ये चींटी जो है इसका इमेज इतना लार्ज क्यों दिखा रहा है, आखिर क्यों जो है हम बिल्ली को अगर हम एक बड़े से इमेज में बनाकर देखें तो हमको बाघ नज़र आता है। दोस्तों, ड्यू टू मैग्निफिकेशन। आखिर ये मैग्निफिकेशन होता क्या है वो मैं समझाऊंगा। दोस्तों, अगर मैं मैग्निफिकेशन को साधारण शब्द में बोलूँ तो दोस्तों जो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का, यानी कि जो इमेज का जो हाइट होता है और जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, उसी दोनों के रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, तो कोई ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा बना उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो दोस्तों, मैग्निफिकेशन बाय डेफिनेशन देखेंगे द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज to the height of object is known as linear magnification। दोस्तों, इसे linear magnification या हम लोग magnification बोलते हैं, और दोस्तों इसे हम लोग स्मॉल लेटर m से सूचित करते हैं। तो मैग्निफिकेशन अगर कोई पूछे तो बताना है भाई देखो कोई चीज़ कितना बड़ा या छोटा बना, ये कौन बताता है, तो मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगर मैग्निफिकेशन को हम मैथमेटिकली अगर फॉर्मूला देने का प्रयास करें तो हम क्या कहेंगे। हम अभी तुरंत आपको समझाएं कि देखिए मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल लेटर m से सूचित करते हैं, और मैग्निफिकेशन जो प्यारे दोस्तों ये होता है, ये आपका होता है मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। यानी अगर हम हाइट ऑफ इमेज को h डैश बोल देते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हम लोग दोस्तों h बोलते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ h डैश एंड h। मैग्निफिकेशन समझ में आ गया। दोस्तों, इफ वी कंपेयर मैग्निफिकेशन विथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे सूचित करते हैं, तो वी इंडिकेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय u, राइट, एंड वी इंडिकेट इमेज डिस्टेंस बाय v। सो इफ वी कंपेयर इट देन वी कैन से इट m बराबर माइनस v बाय u, ओके, विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड वाई हेयर इज माइनस सिंबल, बिकॉज इफ यू टेक, अगर आप मान लीजिए आपका ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, लेट मी इरेज इट। अगर मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन मिरर है और ये हमारा पोल है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, यूनिवर्सल लॉ है, चाहे वो कनकैव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाता है मिरर के लेफ्ट साइड में। इसी वजह से हमेशा u का वैल्यू निगेटिव आता है, इसी वजह से सिंबल यहाँ पर आया माइनस v बाई u। क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा सा जब मैग्निफिकेशन समझ गए तो लीनियर मैग्निफिकेशन हम समझेंगे किसका, प्लेन मिरर का। ठीक है, देखिए अगर आपसे कोई पूछे मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का कितना होता है तो बताइएगा 1। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 1। ठीक है, अब देखिए कभी कभी आपको मैग्निफिकेशन जब वैल्यूज निकालेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, तो आपको मैग्निफिकेशन मेरे प्यारे दोस्तों आपको कभी कभी निगेटिव आ जाएगा। तो जब कभी आपका मैग्निफिकेशन निगेटिव आ जाए तो इमेज आपका रियल बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। जब कभी मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे दे तो इमेज वर्चुअल बनेगा। क्लियर है। अगर m निगेटिव कहने का मतलब क्या दोस्तों, m विल बी लेस देन 1। ठीक है, और पॉजिटिव कहने का मतलब क्या, m माइट बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लियर बात। चलिए ओके, तो जब कभी आपका मैग्निफिकेशन निगेटिव आए तो आप तुरंत बोल दोगे कि भाई इमेज क्या बनने वाला है, रियल बनने वाला, इन्वर्टेड बनने वाला। ओके, जब कभी मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आ जाए तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर है बातें। चलिए, और मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का 1 होता है। आगे हम बढ़ते। देखिए अब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा, आपको गुण सिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किए जाते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं एक प्रश्न को यहाँ पढ़ूंगा। देखिए, इन एनडीए न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू tackle the problems in a proper way. My dear student, let me explain a numerical which is taken from NCERT book, और वहीं से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहले मैं आपको समझा दूंगा न्यूमेरिकल को कैसे
कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। दिस इज अ मिरर, स्फेरिकल मिरर, और इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त में हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। So we will be using this formula for a spherical mirror. Spherical mirror may be convex and concave, ठीक है। कभी भी आप घबराना नहीं, चाहे कन्वेक्स के लिए भी यही एप्लीकेबल होगा और कनकैव के लिए भी, ठीक है। इसे याद रखेंगे, जहाँ पर भी हमारा इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं, इस प्रश्न पे आते हैं। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट जिसका हाइट कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, और उसको रखा गया 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में। कहाँ, किस मिरर पे, तो कन्वर्जिंग मिरर। अब जब कन्वर्जिंग मिरर की बात आती है तो मैंने आपको समझाया था, जो कन्वर्जिंग मिरर होता है प्यारे दोस्तों, इसे हम लोग कनकैव मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि रे ऑफ लाइट को ये क्या करता है, एक जगह एकत्रित करता है। तो मिरर किस तरह का, कनकैव मिरर। तो हम लोग आराम से क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको रखते हैं, 1 मिनट। यह इधर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, अगर ये मेरा कनकैव मिरर है और यहाँ पर हमारा क्या है, पोल है, ये फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, अब कहाँ रखा हुआ है हमें पता नहीं, लेकिन उसका हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच ओ बोल देते हैं, ठीक है, वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बताइए, ये 4 सेंटीमीटर है, यानी कि मिरर से ऊपर है, यानी कि कनकैव मिरर के ऊपर है, इसलिए ये वैल्यू प्लस होगा, अगर नीचे होता तो निगेटिव आता, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो यानी जो दोस्तों ये जो दूरी, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो आपका कितना दिया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये मिरर के लेफ्ट साइड में, और हम सारा जो वैल्यू है पोल से मापेंगे, तो इधर मिरर के लेफ्ट साइड जैसे हम इधर चलेंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। मैंने आपको साइन कन्वेंशन में ये सिखाया था, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u बोले तो u बराबर -25 सेंटीमीटर, हाँ या ना बोलिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने देख लिया u बराबर -25 सेंटीमीटर और f बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या, f बराबर 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये यहाँ से फोकल लेंथ, ये हो गया पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। और दोस्तों ये जो है ये भी निगेटिव हो, क्योंकि ये भी मिरर के लेफ्ट साइड है, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है। तो यहाँ पर हमारा u भी निगेटिव, एफ भी निगेटिव और एक्स पॉजिटिव, जो कि हाइट ऑफ इमेज था। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी प्लेस इन ऑर्डर टू अ शार्प इमेज, ठीक है, गेट अ शार्प इमेज। तो हमें जो है ऑब्जेक्ट को जो है दोस्तों, यानी कि कितना डिस्टेंस पे हमें क्या करना चाहिए, प्लेस करना चाहिए, ताकि शार्प इमेज आए। इसका मतलब हमको इमेज डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हम निकालेंगे कैसे इमेज डिस्टेंस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको सारा चीज़ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे u बराबर कितना था दोस्तों, -25 सेंटीमीटर, राइट। और हमारा यहाँ पर दोस्तों f बराबर कितना था, -15 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पर हमारा h जो था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आप जो है इमेज डिस्टेंस बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमसे ये पूछा जा रहा है 1/v। तो अगर हम 1/v बराबर लिखेंगे, तो अब हम पूरा वैल्यूज लिखते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे कॉपी में। 1/v बराबर अगर लिखेंगे तो 1/f माइनस 1/v बराबर अगर लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो 1/v बराबर किसके बराबर होगा, लेट मी, ओके। तो 1/v बराबर जब हम लिखेंगे तो 1/v बराबर हम इजीली कह देंगे 1/f माइनस 1/u, एंड वी हैव व्हाट, हमारे पास जो दोस्तों f का मान है वो -15 सेंटीमीटर, तो -1/15। और दोस्तों एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक माइनस पहले से है, और ऑलरेडी u का मान है -25 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड है मिरर का। तो माइनस माइनस प्लस 1/25 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें निकल कर आएगा ये 75, और ये इसे सॉल्व करेंगे तो -5 और +3 आएगा निकल के, जो कि 2/75 के बराबर होता है निगेटिव में। तो जब v का मान निकालेंगे तो -75/2 हो जाएगा, जो कि बराबर होता है 37.5 के, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे काट लीजिएगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। अब मैं माय डियर स्टूडेंट -37.5 आपका v का वैल्यू आया, ठीक है। तो v बराबर आया -37.5। आप हमें बताइए, मैंने आपको तुरंत समझाया कि
अब देखो इसमें हमको क्या करना चाहिए, -37.5 आया, तो इसका मतलब इमेज कैसा होने वाला है, रियल बनेगा। और इमेज को कितना दूरी पर रखना चाहिए, तो इमेज को जो स्क्रीन को होना चाहिए वो 37.5 सेंटीमीटर के दूरी पर रखना चाहिए, यानी ये मिरर है तो इमेज को 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर मिरर के फ्रंट में, ताकि वहाँ पर ये सही रियल इमेज दे सके। ठीक है, क्लियर है। जब भी v का वैल्यू निगेटिव आएगा इमेज आएगा रियल। ओके, ये बातें आपको समझ में आया। अब हमसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखो पहला प्रश्न हमसे पूछा कि भाई एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो शार्प इमेज लाने के लिए हमें 37.5 सेंटीमीटर के दूरी पर स्क्रीन को रखना होगा। और दूसरा पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो नेचर और साइज इमेज का क्या होगा, देखो नेचर और साइज जब भी मांगे ना आपसे तो मैग्निफिकेशन निकालो। देखो मैग्निफिकेशन बराबर मैंने आपको क्या बोला, h' यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हम h' बोल लेंगे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h बोलेंगे। अच्छा, इसको -v/u तो बराबर लिख ही सकते हैं ना। तो देखो अगर गौर से मेरी बात आप समझिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आगे क्या, h' को हम लिख सकते हैं -vh/u। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, -vh/u। देखो h' बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -vh/u। क्लियर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे करेंगे तो ये वाला u जो है गुना में हो जाएगा इसके साथ और भाग में आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो अगर हम ये लिखेंगे, इधर लिखते हैं 37.5 गुने क्या होगा प्यारे दोस्तों, गुने 4 बट्टा -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें निकल कर आएगा 37.5 हमारा क्या होगा, v h हमारा 4 है जो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और u हमारा क्या है 25 है, वो भी निगेटिव में वैल्यू। ठीक है, तो हमें जब इसका सोल्यूशन करेंगे इस तरह से h' का वैल्यू लिखकर जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें निकलेगा -6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो -6 सेंटीमीटर हमें क्या बता रहा है, -6 सेंटीमीटर हमें दोस्तों बता रहा है कि हमारा जो इमेज है वो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और इसके साथ साथ इमेज इनलार्ज्ड बनेगा। कैसा बनेगा, इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल ये सारा समझ में आया होगा। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ में आया, तो आपको ये समझ में आ गया। देखिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं, कभी भी घबराइएगा नहीं। मैं जो कुछ अभी टिप्स दे रहा हूँ खास करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, किस पे आधारित न्यूमेरिकल, तो जो आपका मिरर बेस पे होगा, तो सबसे पहले आपको हाथ में रखना 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अगर आप एनडीए के एग्जाम में जा रहे हैं देने के लिए तो आप ये सब वैल्यू पहले इक्वेट करके रखिए कि u किसके बराबर होगा, v किसके बराबर होगा, ये सब फॉर्मूला पहले से याद रखें। और हमेशा आप जो है साइन कन्वेंशन याद रखें, बाकी चीज़ें वही होती है, प्लस माइनस जोड़ घटाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, ये से आप करिएगा। एक कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। इफ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, इसे आप घर से सॉल्व करके लाइएगा, आप हमें कमेंट में सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, किस तरह से होगा। कन्वेक्स मिरर है तो जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका क्या होता है, सारा पोल, फोकस और कर्व सेंटर और कर्वेचर इस साइड होता है, राइट साइड में, तो उसमें आपको थोड़ा साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये मैग्निफिकेशन का प्रॉब्लम था, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के एनडीए का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अभी मैंने जो आपको समझाया वही क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, which one of the following is correct in respect of the formula 1/f plus 1/f बराबर 1/v plus 1/u, where symbol have their usual meaning। सभी सिंबल का अपना अपना मीनिंग है। तो देखिए हम पहले ऑप्शन देखते हैं। देखिए हमारा दिमाग क्या कहेगा, अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे तो हम कहेंगे भाई ये स्फेरिकल मिरर के लिए लागू है। ठीक है, लेंस के लिए लागू नहीं है, स्फेरिकल मिरर में कनकैव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों के लिए लागू है। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि इट अप्लाइज ओनली टू, नीचे से चलते डी से, इट इज इन वैलिड फॉर्मूला, नहीं ये गलत है, ये वैलिड फॉर्मूला है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, उसी को तो बोलते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इट अप्लाइज टू स्फेरिकल मिरर एज वेल एज स्फेरिकल लेंस, नहीं बिल्कुल नहीं। स्फेरिकल लेंस में यहाँ पर माइनस होता है जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ओके चलिए अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा। अब आगे कह रहा है कि देखिए ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गया। इट अप्लाइज ओनली टू स्फेरिकल लेंस, नहीं ये स्फेरिकल लेंस के लिए अप्लाई नहीं। तो नहीं का अगर आंसर मिल जाए तो आपको हाँ मिल जाएगा। अगर जो बच्चा डायरेक्ट जानता है कि नहीं ये तीनों केस में नहीं लगेगा तो सीधा ए ऑप्शन मारेगा, यानी ये केवल और केवल स्फेरिकल मिरर पे अप्लाई होता है, चाहे वो कनकैव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर, दोनों पर ये अप्लाई होगा। यू डोंट, आपको बिलीव नहीं होगा कि भाई ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, आप पेपर एक बार जाके देख लो। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक पता है ना आप कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, अगर बेसिक नहीं है पता तो नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए
ओके अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा जो मैंने आपको बताया तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि लाइट का आपने रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ लिया उससे आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद मैं अगले वीडियो में रिफ्रैक्शन पूरा खत्म कर दूंगा। रिफ्रैक्शन में जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपेरेंट दीप्त क्या होता है, रियल दीप्त क्या होता है, किस तरह से हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, कहाँ लाइट कम पास करेगा कहाँ ज़्यादा करेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें उसको हमको ध्यान देना होगा कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो लाइट ईयर जो यूनिट होता है वो डिस्टेंस को होता है। कई बार एनडीए में घुमा फिरा कर पूछा है कि लाइट ईयर किसका डिस्टेंस है, किसका यूनिट है। तो कई बार अक्सर इस बार भी पूछा गया लाइट ईयर जो है किस चीज़ में मेजर किया था। लाइट ईयर डिस्टेंस होता है उसका यूनिट। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मैटर इट कैन प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए जब लाइट किस पे गिरता है तो कोई भी मैटर पे गिरता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आप मैकेनिक्स पढ़े हुए हैं या थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल इक्वेशन पढ़े हैं तब आप ये आंसर दे पाइएगा लाइट के बारे में। ये आप हमें कमेंट में दीजिएगा आंसर। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं लास्ट वीडियो में आपको देकर जाऊँगा। इन ऑर्डर टू गेट डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज द ऑब्जेक्ट कैन प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ ए। क्या देखिए अगर हमको वर्चुअल इमेज लाना है लेकिन डिमिनिश्ड लाना है, छोटा इमेज लाना है, तो हमको इमेज को कहाँ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, इसको हम लॉजिकली समझने का प्रयास करते हैं। देख भाई प्लेन मिरर में ये संभव नहीं, क्योंकि प्लेन मिरर कहेगा कि जितना तुम हमको देगा हम तुमको उतना ही देंगे। तुम 5 फीट का है तो हम 5 फीट का ही इमेज देंगे, तो प्लेन मिरर में संभव नहीं है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में अगर समझेंगे तो ये वर्चुअल देगा लेकर। ठीक है, और डिमिनिश्ड भी देगा। ठीक है, कहीं पर भी रखो मिरर में, कन्वेक्स मिरर में कहीं पर भी रखो ये वर्चुअल डिमिनिश्ड देगा, इसलिए हम ये इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन अबाउट कनकैव मिरर। कनकैव मिरर में वर्चुअल इमेज देता है लेकिन हम रियल इन्वर्टेड भी होता है और बहुत बड़ा भी होता है। अगर मान लो कि इन्फिनिटी, अगर आपको इमेज इन्फिनिटी पर बन गया था ठीक है तो बहुत बड़ा इमेज हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन से होगा कन्वेक्स मिरर। ये वर्चुअल भी देगा डिमिनिश्ड भी देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को देखिए और स्टेटमेंट क्या बोलता है। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। ठीक, एसर्शन दिया और रीजन क्या कह रहा है कि क्योंकि प्लेन मिरर जो है इन्फिनिटी फोकल लेंथ इसलिए होता है क्योंकि प्लेन मिरर कैन बी कंसिडर एज स्फेरिकल मिरर विथ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही बात ये, वी नोट दैट फोकल लेंथ इज द डबल ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं, ये तो गलत है। यहाँ तक तो बातें जची, यहाँ तक पेट में रहा। ये भी बात सही है कि फोकल लेंथ प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होता है। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखें तो उसमें मैंने बताया क्यों इन्फिनिटी होता है। अब बोला इन्फिनिटी का कारण है, क्या कारण है, तो मतलब इसको स्फेरिकल मिरर कंसीडर किया जाता है और इसका इन्फिनिटी होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी कारण से होता है। ठीक बात है, लेकिन भाई ये कौन बात कह दी आपकी डबल रेडियस होता, नहीं डबल तो नहीं होता। ठीक है, डबल कैसे हो सकता है। ठीक है, रेडियस डबल होने का मतलब क्या कि अगर आर ये है तो ये आर है तो वो 2r है तो वो 4f हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम नहीं मानेंगे, ये डबल नहीं होगा, डबल नहीं हो सकता, 2 टाइम्स हो सकता है। ठीक है, क्योंकि f बराबर क्या होता है r/2। ठीक है, हाफ हो सकता है लेकिन क्या होगा, डबल नहीं होगा क्योंकि वी नो दैट द फोकल लेंथ ऑफ द इज द डबल ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। f बराबर r/2 नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है डबल होता है फोकल लेंथ का, यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है। ठीक है, इसलिए गलत है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि देखिए r इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। ठीक है, क्लियर है बातें। यहाँ पर क्या है, r करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है a का। क्यों नहीं है, क्योंकि हम अभी आपको तुरंत बताए कि अगर f बराबर r/2 हुआ तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस हो जाएगा डबल फोकस के। ठीक है, ना कि आपका फोकस डबल होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, ओके चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और 5 नंबर में देखते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। 2 प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन देम द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म। देखिए एनडीए 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कह रहे देखिए 2 प्लेन मिरर को 60 डिग्री के एंगल पे मैंने रख दिया, तो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट उसके बीच में रखा गया, 2 प्लेन मिरर के बीच में एक 60 डिग्री एंगल बनाकर एक ऑब्जेक्ट रखा गया सामने में, तो इमेज कितना बनेगा। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 360 डिग्री बट्टा थीटा -1 इसके लिए। ठीक है, तो 360 बट्टा थीटा का वैल्यू 60 है, यानी 6 के 36 और 6 में से गया 5, यानी इमेज का संख्या क्या होगा 5। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आसान है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है व्हेन अ मिरर रोटेटेड विथ एंगल थीटा, यानी कि मैंने इसको गामा ले लिया वैल्यू, मुझे कंप्यूटर पे लिखने थीटा नहीं आया, मैंने कोशिश नहीं किया। तो ये क्या है, मिरर को रोटेट किया थीटा पर, तो रिफ्लेक्टर रे कैसा बनेगा, तो रिफ्लेक्टर रे बनेगा दोस्तों 2 थीटा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए देखिए, तो एक बात आप हमको बताइएगा। देखिए ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, फाइंड्स हिज इमेज थिनर बट द नॉर्मल हाइट द मिरर इन क्वेश्चन इज। देखिए एक इंसान क्या है कि जो एक मिरर के सामने खड़ा है, उसका इमेज थिनर बन रहा है
लेकिन नॉर्मल हाइट का इमेज बन रहा है। तो किस तरह का मिरर हो सकता है? तो देखिए वो मिरर होगा कनकैव और स्फेरिकल, ठीक है। चाहे कनकैव हो सकता है, चाहे स्फेरिकल हो सकता है। ना तो कन्वेक्स होगा, ना ही कन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। क्योंकि कनकैव और स्फेरिकल होगा तभी जाकर थिनर और जो डिजायर्ड इमेज है वो बनेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए कराया ताकि आपको पकड़ आ जाए कंसेप्ट पे, ठीक है, आप समझ पाओ। द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स अपॉन, देखिए जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। देखिए सबसे पहला किस तरह का मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मटेरियल अजीब का होगा तो लाइट रिफ्लेक्शन सही से नहीं होगा। सरफेस का नेचर भी, अगर सरफेस रफ हुआ तो रिफ्लेक्शन जहीं हो जाएगा, ठीक है, मैंने समझाया था। स्मूथ सरफेस पर भी डिपेंड करता है, तो जितना भी दिया गया सब पर डिपेंड करता है। तो ये आपको समझ में आया, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया। ये 9 ऑब्जेक्टिव थे जिसमें से मैंने एक का आंसर नहीं दिया, एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव जो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसका भी आंसर नहीं दिया। तो आप क्या करिएगा, उस दोनों का आंसर आप क्या करके घर से लाइएगा। आपका ये टास्क है, मैं हर बार एक टास्क कुछ ना कुछ आपको देकर जाऊंगा आपसे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करके जाइएगा, और आप अगर और वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ और वीडियो चाहिए। अगर इसमें आपको कुछ सीखने को मिला वो भी बताइए। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और अगर आप ल्यूसेंट का वीडियो चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का, उसके लिए भी हमें कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच यार दोस्तों देखने के लिए, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ।